डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा 10वीं पंजाब शिक्षा बोर्ड हिंदी का पेपर हुआ है तो 2026 का, तो उसका हम अभी हल शुरू करते हैं जी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। पितृ प्लस अर्पण शब्दों में संधि का सही विकल्प होगा ख, पितृपण। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न है हमारा, यज्ञशाला समस्त पद का सही समास विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प होगा यज्ञ के लिए शाला, ग। तीसरा है हमारा, धीर शब्द का सही भावात्मक संज्ञा चुनकर लिखिए, जिसमें धीरता और धीरज दोनों ही होंगे। तो इसका सही विकल्प होगा घ। क और ग दोनों विकल्प सही हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बच्चे इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि पर्यायवाची नहीं है तो शून्य, अक्षर और अनंत तीनों ही आकाश को बोलते हैं, लेकिन निलय नहीं बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ग। भूलना शब्द का सही विशेषण चुनकर लिखिए। तो इसमें सही विकल्प होगा ग, भुलक्कड़। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें दोहावली पाठ के अनुसार संत किसकी भांति नीरक्षीर विवेक करते हैं। इसका सही विकल्प होगा हंस, ग। ठीक है, घ इसका सही विकल्प होगा। अगला है, रहीम जी के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय किस प्रकार करते हैं। नीति के दोहे के पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका सही विकल्प होगा परहित, घ, जिसमें परहित का अर्थ है दूसरों के हित के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा था। माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर घ इसका सही विकल्प है बरामदे के साथ वाले कमरे में। अगला है, स्कूल बस में छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे थे। एहसास लघु कथा के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका सही विकल्प है शैक्षणिक भ्रमण के लिए जा रहे थे, यानी कि एजुकेशनल टूर के लिए, जिसका सही विकल्प है ख। अगला है, बाएं हाथ का खेल मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका सही विकल्प है सरल कार्य। अगला बच्चे हमारा गद्यांश आया है, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। तो ये हमारे 5 नंबर का है, तो इसको आपने गद्यांश को पढ़कर इसमें से सही विकल्प चुनकर उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 5वां निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, जिसमें समान शब्दों को जो बोलने में समान लगते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है, ये चुनना है। जैसे निश्चल और निश्चल। तो बेटा निश्चल का अर्थ होता है अटल, एक जगह अडिग रहना, और निश्चल जिसमें छल रहित, जो धोखा रहित हो। तो ये इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, जिसने ऋण चुका दिया हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उऋण। निंदनीय। अगला प्रश्न है, निंदनीय शब्द का विलोम या विपरीत होगा प्रशंसनीय। ठीक है जी। अगला प्रश्न है हमारा, बल एक अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द में से आपको क, ख, ग 3 ऑप्शन दिए हैं। तो बल को हम क्या बोलते हैं। तो ख इसका सही विकल्प होगा, जिसमें सेना, बलराम या शक्ति, ये ख सही ऑप्शन है इसका। अगला है, वह अध्यापिका विद्वान है। तो बच्चे ये ध्यान रखिए कि ये हमारा स्त्रीलिंग आ गया, वह अध्यापिका विद्वान है। तो विद्वान जो है वो पुल्लिंग के लिए लगता है, तो हम बोलेंगे इसका शुद्ध रूप होगा वे अध्यापिका विदुषी है। ठीक है जी। अब हमारा भाग ख आ गया, जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश में प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। बच्चे ये हमारा 4 नंबर का है, जिसमें किसी भी कविता का आपको पैराग्राफ या पद्यांश आएगा तो आपने उसको प्रसंग सहित व्याख्या करना है। जैसे बसो मेरे नैना में, तो ये वाला हमारा मीराबाई पदावली से लिया गया है, जिसमें हमने पहले प्रसंग लिखना है, जिसमें कवि का नाम और थोड़ी बहुत व्याख्या देके फिर उसको व्याख्यान करना है। ठीक है जी। अगला है हमारा, उड उड लहरें कहती हैं। ये हमारा गाता खग में से आया है और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, उसके बाद हमने इसका व्याख्यान करना है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दें। मित्रता निबंध के अनुसार किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा रहती है। विश्वास पात्र। इसमें हमारे 6 नंबर का है और हमें 6 ही प्रश्न करने हैं। अगला है, गुरु नानक देव जी की माता का नाम था तृप्ता देवी। अगला है, चौसा युद्ध किन के मध्य हुआ। ममता कहानी के आधार पर हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य। अगला है, विदेश में चित्रा के किस चित्र की धूम मचाई थी। तो
दो कलाकार कहानी के आधार पर भिखारिन और उसके मरने के बाद उसके बच्चे जो अनाथ हो गए थे उसके चित्र के बारे में बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूखी डाली एकांकी में दादाजी ने अपने कुटुंब की तुलना किससे की है? तो बच्चे इसका सही आंसर होगा बरगद का वृक्ष या वट वृक्ष। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के दुश्मन एकांकी में जेरेब बाघा बॉर्डर पर किस पद पर नियुक्त थे? तो इसका सही उत्तर है DSP के पद पर। ठीक है जी। अगले बच्चे हमारे लंबे क्वेश्चन हैं जो हमें 3 से 4 पंक्तियों में करने हैं, तो वो आप एक एक करके 2-2 नंबर के होंगे, वो आप 2-2 लाइनों के लिखेंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न है 5वां है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं वेरी लॉन्ग जो क्वेश्चन है 6 से 7 पंक्तियों के, वो हमारा पर एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है बच्चे, तो 12 नंबर के हैं, तो ये भी हमने कम से कम 6 या 7 लाइन का एक क्वेश्चन करना है। ठीक है जी। अगला बच्चे हमारा माँ का कमरा जो हमारा पाठ है उसमें से एक गद्यांश आया है जिसका हमने हिंदी में पंजाबी से हिंदी में रूपांतरण करना है। ठीक है जी। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इसका सही हमने लिखना है, छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर रह रहे बेटे का पत्र मिला। माँ मेरी तरक्की हो गई है, कंपनी की ओर से मुझे रहने के लिए बहुत बड़ी कोठी मिली है, अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना होगा। आपने ये लिखना है बच्चे हिंदी में, तो आपका ये पंजाबी टू हिंदी का अनुवाद हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिसमें बच्चे आपको पता ही है कि हमारे जैसे हम किसी चीज़ की सूचना देते हैं या कोई चीज़ हमने बेचनी है, अब इधर आपको विकल्प दिया है कार बेचनी है, तो बच्चे आपने उसी के अनुसार जो आपको प्रश्न पत्र में मोबाइल नंबर दिया गया है, जो पता दिया गया है, वो ही चीज़ आपने लिखनी है। ऊपर हेडिंग आपने ये लिखना है कि कार बिकाऊ है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है बच्चे हमारा, जिसमें आपका नाम प्रदीप कुमार है और आप सूर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट में हिंदी के अध्यापक हैं, तो आपने हिंदी सम्मेलन में करवाना है। आपने इसका हिंदी साहित्य का कैसे आप अध्यापक हैं तो आपने जो सूचना तैयार करनी है विद्यार्थियों के लिए वो करना है। अब अगला है भाग अड़, जिसमें से निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरों के आपको उत्तर देने हैं और उनका अर्थ लिख के उनके वाक्य बनाने हैं। सफ़ेद झूठ यानी कि कोरा झूठ, अब इसका आपने वाक्य बनाना है। अगला है तलवार की धार पर चलना यानी कि कठिन कार्य करना। ठीक है, फिर उसका आपने वाक्य बनाना है। अगला है कौवा कोयल को काली कहे, यानी कि व्यक्ति अपने दोष नहीं देखता और दूसरों में दोष निकालता है। अगला है नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी कि किसी का नाम तो बड़ा होना समाज में, लेकिन उसके कार्य जो हैं वो बुरे होना। अब बच्चे इनके एक एक करके आपने अर्थ सहित वाक्य बनाने हैं। अगला है भाग च, जिसमें से निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये भी बच्चे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही है कि हमने प्रार्थना पत्र लिखना है और उसमें हमने जो जो आपको पत्र दिया गया है उसके आधार पर आपने प्रधानाचार्य को लिखना है कि वो खेलों के सामान को स्कूल में ऐसे ऐसा खेलों का सामान मंगवा दे। ये आपका 7 नंबर का है। या इसका दूसरा ऑप्शन है कि आपको एड्रेस दिया गया उसके अनुसार आपने एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख के आवारा कुत्तों का जो ब्यौरा है वो आपने मुंबई के एक मशहूर समाचार पत्र है जनचेतना, उसमें संपादक को देना है। ठीक है जी। अगला 10वां प्रश्न है, किसी एक विषय पर आपने अनुच्छेद लिखना है जी। तो इसमें अपने नए घर में प्रवेश के लिए, जनसंचार के माध्यम के लिए, जीवन में परिश्रम का महत्व, ये 7 नंबर का जी हमारा। अगला जी 11वां प्रश्न भाग 6 में, इसमें से हमें एक फिर से प्रपत्र लिखना है, जिसमें मान लीजिए आपका नाम मीना कुमारी है और आपका जैसे जैसे एड्रेस दिया गया है वैसे वैसे आपने नीचे दिए गए कॉलमों में आपने लिखना है जी। ठीक है जी। तो आपको जैसे जैसे ये कॉलम दिए गए हैं वैसे वैसे आपने इसमें भरना है। ये बहुत ईजी होता है बच्चे, 5 नंबर का ये मुफ्त का जो आपका प्रश्न होता है। तो ये था आपका हिंदी का पंजाब शिक्षा बोर्ड 2026 का पेपर।